नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। हिडनबर्ग हमने देखा क्या किया इसने अडानी के स्टॉक के साथ, और इंडिया की इमेज के साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है, और उधर से बीबीसी रिपोर्ट। कल मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था दो वर्ड्स का, डीप स्टेट और लाल जिहाद। बहुत से लोगों के सवाल आए कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। डीप स्टेट इज़ अ स्टेट विद इन द स्टेट। जब एक गणतंत्र को, एक डेमोक्रेसी को, एक देश को, उसके राजतंत्र को कुछ बाहरी शक्तियां या अंदरूनी शक्तियां कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं तो वो डीप स्टेट कहलाती है। और वो ऑर्गेनाइज स्टेट्स हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी डीप स्टेट थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्रीज़ को सपोर्ट किया या आज कर रही हैं, जैसे फाइज़र है, एक्सॉन मोबिल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। All these companies who are bigger than the Apple है, who are bigger than the countries, control the economy, the ecosystem, the political ecosystem, statecraft. They will topple governments if any government is going against their business interests. So जैसे रॉकफेलर फाउंडेशन का बात होती है या फोर्ड फाउंडेशन की बात होती है, they are deep states. और इसी ही नेटवर्क से बड़े बड़े लोग जिन चीज़ों को बैंक रोल करते हैं, उस नेटवर्क का नाम है लाल जिहाद। तो डीप स्टेट और लाल जिहाद जो है, लाल आप समझ गए, कम्युनिज्म लेड लेफ्टिस्ट जो नेटवर्क है जिनका, और लाल जिहाद वालों का, और एक ही काम होता है कि एक ही स्टेट चाहिए। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म होना चाहिए, पूरी दुनिया में शरीयत होनी चाहिए, और दे बोथ ऑफ देम वर्क वेरी वेल विद ईच अदर, बट दे नीड फंड्स। इनको फंडिंग देती है डीप स्टेट, चाहे वो इवेंजलिज्म के नेटवर्क के थ्रू हो, चाहे। और डीप स्टेट और लाल जिहाद नेटवर्क दोनों का सिर्फ एक ही गोल है, परपेचुअल अनस्टेबिलिटी। चाहे सद्दाम हुसैन जैसे बंदे को खाड़ के फेंकना हो, और किसी भी स्टेट में अनरेस्ट क्रिएट करना हो, वेदर इट इज़ अफगानिस्तान, वेदर इट इज़ ताइवान, चीन, रशिया, यूक्रेन। अब यूक्रेन की लड़ाई अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे डीप स्टेट इज फंडिंग द होल वॉर मशीनरी। रशिया यूक्रेन वॉर इज़ नॉट अबाउट यूक्रेनियंस और रशियंस, इट इज़ अबाउट getting more business to the war lobbies, pharma companies, infrastructure companies from Europe, from US. और ये दो जो continents हैं, most of the deep state network live in there, and लाल जिहाद network is provided by the other parts of the world. तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये perpetual instability create करती हैं democratically elected governments के लिए। Dictatorship works best for them, क्योंकि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज डीप स्टेट के कंट्रोल में रहते हैं। एनार्कीज वर्क बेस्ट फॉर देम, जहाँ पे क्योस मचाओ, जो कि लाल जिहाद मचाता है, और परपेचुअल अनरेस्ट रहे, लोग परेशान रहें, ताकि लोग सिर्फ डीप स्टेट की लैंग्वेज पे कंट्रोल रखें, विश्वास रखें, जैसा कि यूरोप में होने जा रहा है, हो रहा है। तो ये दोनों मिलके भारत में, क्योंकि स्टेबिलिटी है पिछले सालों से, और आने वाले टाइम में भी एक स्टेबिलिटी रहने की उम्मीद है 2024 में, क्योंकि इंडिया हैज़ मूव्ड बियॉन्ड द पाथ एंड कंट्रोल ऑफ दीज टू नेटवर्क्स। इंडिया की एग्जांपल लें तो डीप स्टेट जो है हमारी, कांग्रेस पार्टी इज़ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ डीप स्टेट, बिकॉज वो पॉलिटिकल नैरेटिव को हमेशा, बिजनेस इंटरेस्ट को हमेशा कंट्रोल करना चाहती है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ कॉर्पोरेशन। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इट स्टैंड्स फॉर कॉरपोरेशन। और इस कॉरपोरेशन ने इंडिया में अर्बन एक्सेल्स को, लाल जिहाद को अलग अलग एंगल पे सपोर्ट किया है। लेफ्टिस्ट दो दिखने में इनके ओपोनेंट्स होते हैं, बट दे वर्क विद देम वेरी क्लोजली, और जिहाद तो सभी को मालूम है ये लोग सपोर्ट करते हैं। और इन दोनों कॉम्बों के साथ ये लोग परपेचुअल एनार्की क्रिएट करके रखना चाहते हैं, चाहे वो कश्मीर के इश्यूज़ हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ हों, चाहे वो साउथ के इश्यूज़ हों। एक तरफ आप प्रभाकरन खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ IPKF को भेजते हैं, उधर से आप तमिल्स को मारते हैं, और उधर से आप भारतीय सेना को मरवाते हैं। तो ये परपेचुअल नेटवर्क है इंडिया में, और ये ग्लोबल लेवल पे चलता है। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक CIA,
KGB are part of this. They try to drive it. And growth of countries like India, becoming self-reliant, creating their own strong economic brands, companies, doesn't suit their narrative. Finding solutions to India, if India starts finding solution to their problems, what will the colonizers or the Europeans or the Americans earn? आज अगर फेसबुक और गूगल इंडिया में बंद हो जाए और इंडिया में उसका ऑल्टरनेट निकल आए तो क्या बचेगा उनके पास? वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट मार्केट ख़त्म हो जाए. सेम विद ऑयल कंपनीज, सेम विद फार्मा कंपनीज. फाइजर का सबने देख ही लिया क्या हाल हुआ वैक्सीन में. तो ये एक बहुत गहरा ग्लोबल लेवल का षड्यंत्र है जिसे हम जितना क्लोजली देखेंगे उतना समझेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे. अडानी और BBC और हिडनबर्ग आर जस्ट टूल्स, जिसे हम पॉपुलरली टूल किट कहते हैं. और इंडियन कंपनीज़ को, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को इन हिट जॉब्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी कंप्लायंट एट द बेस्ट लेवल्स, विच मीन्स रेडी. तो अगर आपकी रेडीनेस है तो आप इन चीज़ों को टैकल कर सकते हो. वरना जो ग्लोबल हैमरिंग होगी, जो अडानी जी हो रही है शेयर्स की और आगे फिर होगी अभी, ये इज़ अ थिंग दैट अवेट्स मोस्ट ऑफ अस इंडियन कॉर्पोरेट्स. और या ऐसी मोदी जी की हैमरिंग हो रही है. मोदी जी को प्रिपरेशन है क्योंकि वो 2002 से इस तैयारी में, जब उनको पहली बार घेरा गया था और वो किसी तरह तब वो नोवाइस थे शायद. आज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को घेरना, स्पेशली द राइट विंगर्स, द BJP नेशनलिस्ट, इज़ बिकमिंग अ चैलेंज. तो अब उनके खिलाफ भी ऑपरेशंस होंगे, स्टिंग ऑपरेशंस होंगे, किसी का कोई टेप बनेगा, किसी की कोई बातचीत रिकॉर्ड करके 2024 से पहले छेड़ी जाएगी. सो लेट्स बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस एंड स्टे स्ट्रांग, स्टे फोकस्ड ऑन द मिशन, बिल्ड बैक बेटर भारत. दैट्स द ओनली आंसर. थैंक यू सो मच. जय हिंद.